तो चलिए अब हम कंपेयर करेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। इनकी जो दोनों की प्रॉपर्टीज हैं, केमिकल प्रॉपर्टीज, उनको हम कंपेयर करेंगे। तो पहले हम देखते हैं रिएक्शन विद ऑक्सीजन। जब मेटल जो है वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या होगा? जब मेटल ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा तो बनेगा मेटल ऑक्साइड। क्या बनेगा? मेटल ऑक्साइड। वहीं जब नॉन मेटल ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा तो बनेगा नॉन मेटल ऑक्साइड। इसको मैं आपको एक और अच्छे तरीके से समझाता हूं बोर्ड पे। हम लोग मेटल और नॉन मेटल की प्रॉपर्टीज को कंपेयर करने जा रहे हैं। तो पहले हम देखते हैं मेटल्स की बात करते हैं। मेटल्स की बात करें तो जब मेटल जो है, मेटल यानी कि मेटल प्लस ऑक्सीजन विल गिव मेटल ऑक्साइड। मेटल प्लस ऑक्सीजन जो है वो मिलकर हमको देगा मेटल ऑक्साइड। तो मेटल को और ऑक्सीजन को मिलाने से मिलता है मेटल ऑक्साइड। M इज फॉर मेटल एंड O इज फॉर ऑक्सीजन, और जब इन दोनों को मिला दिया जाए तो बनता है मेटल ऑक्साइड। तो ये है हमारा रिएक्शन पहला, कि जब मेटल को ऑक्सीजन से रिएक्ट करेंगे तो क्या बनेगा। अब एग्जांपल मैं आपको इसका एक दे रहा हूं, Na यानी कि सोडियम। जब सोडियम को हम ऑक्सीजन मींस O2, जब सोडियम को ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करवाएंगे तो बनेगा Na2S। तो यहाँ पर हमें बैलेंस करने के लिए इसको यहाँ पर 4 देना पड़ेगा और यहाँ पर हमारा हो जाएगा 2। तो हमारा ये है रिएक्शन पूरा। यानी कि जब हमने सोडियम को ऑक्सीजन से रिएक्ट करवाया तो हमें मिला सोडियम ऑक्साइड Na2O। Metals form basic oxides. Zinc and aluminum form amphoteric oxides. They show properties of both acidic and basic oxides. Most of the metal oxides are soluble in water. Some of them dissolve in to form alkali. अब आप इसमें थोड़ा और ध्यान से सुनेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि मेटल जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा तो मिलेगा हमको मेटल ऑक्साइड मिलेगा। एग्जांपल जैसे मैंने आपको बोर्ड पे दिया कि सोडियम प्लस ऑक्सीजन Na प्लस O विल गिव Na2O। अब इसके अलावा अगर हम एल्यूमिनियम का रिएक्शन करवाएंगे तो भी हमें ऑक्साइड ही मिलेगा। एल्यूमिनियम का रहेगा Al प्लस O2 विल गिव Al2O3, एल्यूमिनियम ऑक्साइड। अब मेटल्स जो हैं दे फॉर्म बेसिक ऑक्साइड्स। मेटल्स जो हैं वो बेसिक ऑक्साइड्स बनाते हैं। ऑक्साइड्स तो बनते हैं बट दीज ऑक्साइड्स आर बेसिक ऑक्साइड्स। एंड जिंक एंड एल्यूमिनियम फॉर्म एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स। लेकिन जिंक और एल्यूमिनियम की बात करें, हम दूसरे मेटल्स की बात करते हैं जो है जिंक और एल्यूमिनियम। आप अपनी बुक को प्रॉपर्ली रीड कीजिएगा तो सब कुछ क्लियर हो जाएगा आपको। जिंक और एल्यूमिनियम की बात करें तो वो दोनों जो ऑक्साइड्स बनाते हैं, यानी कि जिंक को और एल्यूमिनियम को जब हम ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करवाते हैं तो बनते हैं जिंक ऑक्साइड और एल्यूमिनियम ऑक्साइड। अब ये जो ऑक्साइड्स हैं दीज आर कॉल्ड एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स। इनको कहा जाता है एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स। अब इनको एम्फोटेरिक ऑक्साइड क्यों कहा जाता है भाई? बिकॉज दे शो बोथ द प्रॉपर्टीज ऑफ एसिडिक ऑक्साइड्स एंड बेसिक ऑक्साइड्स। क्योंकि ये जो दोनों मेटल्स हैं जब इनके ऑक्साइड बनेंगे तो जो ऑक्साइड बनेगा उसके अंदर दोनों प्रॉपर्टीज होंगी। एक मेटल ऑक्साइड एसिडिक प्रॉपर्टी भी होगी और बेसिक प्रॉपर्टी भी होगी, इसीलिए इसको एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स कहा जाता है। सो यू कैन से दैट कि ऐसे ऑक्साइड्स जो एसिडिक और बेसिक दोनों प्रॉपर्टीज शो करते हैं उनको बोलते हैं एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स। ये क्वेश्चन भी आएगा आपका। ज्यादातर जो मेटल ऑक्साइड्स हैं वो पानी के अंदर सॉल्युबल नहीं रहते हैं। दे आर नॉट सॉल्युबल इन वाटर। सम ऑफ देम डिसॉल्व टू फॉर्म अल्काली। ज्यादातर जो मेटल्स रहते हैं, ज्यादातर मेटल ऑक्साइड्स वो पानी के अंदर मिक्स नहीं हो सकते हैं, लेकिन कुछ जो हैं
वो मिक्स होकर एल्काली बनाते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे Na2O यानी कि सोडियम ऑक्साइड प्लस वाटर H2O विल गिव NaOH यानी कि Na2O प्लस H2O विल गिव NaOH यानी कि सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाएगा वो, यानी कि वो ऑक्साइड बनाता है। अब ये था हमारा मेटल का रिएक्शन ऑक्सीजन के साथ। अब दूसरा रिएक्शन जो हमारा है वो है नॉन मेटल का ऑक्सीजन के साथ। नॉन मेटल जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या होगा, जैसे कि मैंने मेटल के केस में बताया कि ऑक्साइड बनेगा, वैसे ही यहाँ पर भी ऑक्साइड बनेगा, यानी कि नॉन मेटल प्लस ऑक्सीजन विल गिव नॉन मेटल ऑक्साइड। एग्जांपल अगर लेंगे C मींस कार्बन, कार्बन को हम ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करवाएंगे तो C प्लस O2 विल गिव CO2 कार्बन डाइऑक्साइड। S मींस सल्फर, सल्फर प्लस O2 ऑक्सीजन विल गिव सल्फर डाइऑक्साइड SO2। नॉन मेटल्स फॉर्म एसिडिक ऑक्साइड्स। अब जैसे मैंने बताया कि जो मेटल्स रहते हैं जब वो रिएक्ट करते हैं तो दे फॉर्म बेसिक ऑक्साइड्स। ये चीज याद रखनी है आपको कि मेटल्स जो है वो बेसिक ऑक्साइड्स बनाते हैं और नॉन मेटल्स बनाते हैं एसिडिक ऑक्साइड्स। CO and H2O are neutral oxides. They are neither acidic nor basic in nature. जैसे वहां पर हमारे जिंक और एल्यूमिनियम जो थे देवर एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स, वैसे ही यहाँ पर हमारे पास CO मीन्स कार्बन मोनोऑक्साइड, CO मीन्स कार्बन मोनोऑक्साइड एंड H2O मीन्स वाटर। ये दोनों जो हैं दे बोथ आर कॉल्ड न्यूट्रल ऑक्साइड्स। इनको हम न्यूट्रल ऑक्साइड्स बोलते हैं बिकॉज दे नाइदर शो बेसिक कैरेक्टर और द एसिडिक कैरेक्टर। ये दोनों ही नेचर शो नहीं करते हैं। अब देखते हैं आगे, नॉन मेटल ऑक्साइड्स आर सॉल्युबल इन वाटर। अब हमने देखा कि जो मेटल ऑक्साइड्स थे दे वर नॉट सॉल्युबल इन वाटर, लेकिन जो नॉन मेटल ऑक्साइड्स हैं दे आर सॉल्युबल इन वाटर। ये पानी के अंदर सॉल्युबल है। दे डिसॉल्व इन वाटर टू फॉर्म एसिड्स। अब हमने बहुत अच्छे से कंपेयर किया गया यहाँ पर, जो मेटल्स थे जब वो पानी के अंदर मिलते ही नहीं है, लेकिन कुछ ऐसे मेटल ऑक्साइड्स थे जो पानी में मिलके क्या बनाते थे, अल्काली बनाते थे। अब यहाँ पर हमने देखा कि मेटल ऑक्साइड्स जो है वो पानी के अंदर मिलते हैं और वो पानी के अंदर मिलकर क्या बनाते हैं, एसिड्स। वहां पर अल्काली बन रहा था, यहाँ पे एसिड बन रहा है। एक एग्जांपल देता हूँ आपको, SO2 सल्फर डाइऑक्साइड प्लस H2O वाटर विल गिव H2SO3। ये मिलकर बनाएंगे सल्फ्यूरिक एसिड H2SO3। तो ये था हमारा रिएक्शन विद ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन के साथ मेटल्स और नॉन मेटल्स इस प्रकार से रिएक्ट करते हैं। अब दूसरा हम टॉपिक पढ़ेंगे रिएक्शन विद वाटर, यानी कि पानी के साथ कैसे रिएक्शन होता है मेटल और नॉन मेटल का। तो देखते हैं हम, मेटल्स रिएक्ट विद वाटर टू फॉर्म मेटल ऑक्साइड्स और मेटल हाइड्रोक्साइड्स। मेटल्स जो हैं वो पानी के साथ मिलकर मेटल ऑक्साइड्स बनाते हैं या फिर मेटल हाइड्रोक्साइड्स बनाते हैं। एंड इन दिस केस H2 गैस यानी कि हाइड्रोजन गैस इज लिबरेटेड। इस केस के अंदर हाइड्रोजन गैस लिबरेट होती है, इनकी हाइड्रोजन गैस निकलती है। एग्जांपल आपको दिया जाए तो सोडियम, Na मीन्स सोडियम, सोडियम प्लस H2 मीन्स वाटर। सोडियम प्लस वाटर विल गिव NaOH। NaOH मीन्स सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस H2 गैस इसमें निकलेगी और साथ में हीट रिलीज होगी काफी सारी। अब हम बात करते हैं नॉन मेटल्स की। नॉन मेटल्स दे डू नॉट रिएक्ट विद वाटर स्टीम टू evolve hydrogen gas because non-metals cannot give electrons to hydrogen in water so that it can be released as H2 gas। अब सिंपल बात यहाँ पर ये है कि नॉन मेटल्स जो हैं वो वाटर के साथ रिएक्ट ही नहीं करते, वो रिएक्ट ही नहीं करते हैं और इस प्रकार से वहाँ पर कोई भी गैस रिलीज नहीं होती, उनका कोई रिएक्शन ही नहीं रहता है। अब हम चलते हैं तीसरे टॉपिक पे जो है रिएक्शन विद डाइल्यूट एसिड। रिएक्शन ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स विद डाइल्यूट एसिड। पहले हम बात करेंगे मेटल्स की। तो जब मेटल्स एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं तो दे गिव मेटल सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस। वो देते हैं मेटल सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस। अब एग्जांपल इसका दूं आपको मैं, जैसे कि Mg मैग्नीशियम प्लस HCl। मैग्नीशियम एक मेटल है, HCl एक एसिड है। जब मेटल इस एसिड के साथ रिएक्ट करेगा तो मिलेगा MgCl2 मैग्नीशियम क्लोराइड जो कि एक सॉल्ट है और साथ में हाइड्रोजन गैस लिबरेट होगी। तो यहाँ पर जैसे कि मैंने ऊपर आपको रिएक्शन में कहा कि मेटल प्लस एसिड विल गिव मेटल सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस। तो यहाँ पर वो चीज़ कंप्लीट हो रही है। Na यानी कि सोडियम प्लस H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड
विल गिव Na2SO4 प्लस H2। अब यहाँ पर फिर से हमने देखा कि सोडियम सॉल्ट बना और साथ में हाइड्रोजन गैस लिबरेट हुई। अब अगला जो हमारा टॉपिक है हम पढ़ेंगे नॉन मेटल्स के बारे में। मेटल्स का क्या रिएक्शन थी पता लगी, अब नॉन मेटल्स के साथ ये क्या रिएक्ट करते हैं। नॉन मेटल्स डू नॉट रिएक्ट विद एसिड्स टू रिलीज हाइड्रोजन गैस। अब नॉन मेटल्स जो हैं वो एसिड्स के साथ रिएक्ट ही नहीं करते हैं और ना ही वो बदले में हमको हाइड्रोजन गैस देते हैं। इसका रीजन क्या है? नॉन मेटल्स कैन नॉट लूज इलेक्ट्रॉन्स एंड गिव इट टू हाइड्रोजन आयंस ऑफ एसिड सो दैट द गैस इज रिलीज्ड। अब जो नॉन मेटल्स रहते हैं उनके पास हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन्स ही नहीं रहते हैं, वो इलेक्ट्रॉन्स उनके पास नहीं होते हैं, लूज इलेक्ट्रॉन्स, जो वो एसिड को देकर वहां से हाइड्रोजन गैस रिलीज करवा सके। तो इस प्रकार से जो नॉन मेटल्स हैं वो रिएक्ट ही